नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आज आपको इमेज दिखाई दे रही है, राज कुंद्रा जी दिखाई दे रहे हैं और 18+ लिखा हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात में आज राज कुंद्रा के इश्यू और पोर्नोग्राफी के लेके भारत में क्या कानून है, इसकी बात करेंगे। हाल ही में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा समेत 11 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब पोर्नोग्राफी एक मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए गए हैं। भारत उन देशों में शामिल रहा है जहाँ सबसे अधिक पोर्न फ़िल्में देखी जाती हैं। अब ऐसे में सभी के लिए पोर्नोग्राफी और इससे जुड़े नियम कानूनों को जान लेना बहुत अहम हो जाता है, चूँकि बच्चों के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जानकारी का स्रोत तो होना ही चाहिए। आज हम इस वीडियो में इस भी चर्चा करेंगे किस तरह राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया, साथ ही जानेंगे भारत में पोर्नोग्राफी को लेके क्या-क्या प्रोविजंस हैं और क्या-क्या आईपीसी में उसके लिए सेक्शन बनाए गए हैं। अब पोर्नोग्राफी यौन उत्तेजना पैदा करने के उद्देश्य से सेक्सुअल बिहेवियर को प्रदर्शित करता है। इसे मीडिया के किसी भी माध्यम, जैसे आप मैगज़ीन के माध्यम से देख सकते हो, इसे एनिमेशन, राइटिंग, फ़िल्म और वीडियो गेम के माध्यम से भी इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। पोर्नोग्राफी शब्द एक शब्द है, ग्रीक शब्द है पोर्नी, मतलब उसका मतलब होता है वेश्या, उससे लिया गया है। इसे मूल रूप से वेश्याओं के जीवन को दर्शाने वाली कला या साहित्य के रूप में पहले इसको परिभाषित किया जाता था। लेकिन अब देखा जाए तो पोर्नोग्राफी शब्द भले ही आधुनिक हो, किंतु कामुक चित्रों के माध्यम से इसे प्रदर्शित करने का इतिहास बहुत पुराना है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका कला के एक रूप में अब कमर्शलाइजेशन हो गया है। प्राचीन काल में चित्रकला, मूर्तिकला, नाटकी कला, संगीत और लेखन आदि के माध्यम से यौन प्रगति के चित्रों का प्रदर्शन होता था, जिसके अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप खजुराहो के मंदिर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये चित्रण प्राचीन और आधुनिक लगभग हर सभ्यता में बनाए गए। प्राचीन संस्कृतियों ने अक्सर यौन क्रियाओं को अलौकिक शक्तियों से भी जोड़ा। भारत हो, नेपाल, श्रीलंका, जापान और चीन जैसे एशियाई देशों में कामुक कला के प्रदर्शन का एक विशिष्ट आध्यात्मिक अर्थ है। प्राचीन यूनानियों और रोमनों ने कामुक प्रगति की बहुत सारी कलाओं और सजावट का निर्माण किया, जिसका अधिकांश भाग उनकी धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक प्रथाओं से ही संबंधित रहा है। अब भारत में पोर्नोग्राफी से संबंधित आखिर वो कौन से कानून हैं जिनको लेकर हमेशा हमें जानना चाहिए या सजग रहना चाहिए। अब भारत के संदर्भ में पोर्नोग्राफी के अंतर्गत अश्लील सामग्री का उत्पादन करो या फिर उसका स्टोरेज करें या उसको बांटें, वितरण भी इसमें शामिल है। चूंकि पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री मुख्य रूप से केवल डिजिटल माध्यम में ही चलन में है, इसलिए भारत में इसका नियमन एक पोर्नोग्राफी एक्ट है, उसके लिए उन्होंने आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत किया गया है। इसमें आईपीसी के तहत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉस्को को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। अब इस विषय के संबंध में कई सारे प्रावधान हैं। देश में पोर्नोग्राफी कुछ अपवादों के साथ पूर्णतः प्रतिबंधित है। अब भारत में निजी स्थानों, जैसे आप अपने घर में हो, तो पोर्न सामग्री को देखना अवैध नहीं है। लेकिन इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2015 में एक आदेश जारी किया और इसके तहत एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि न्यायालय किसी वयस्क को उसके कमरे की गोपनीयता के भीतर पोर्न देखने से नहीं रोक सकता। यह व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करने से रोकेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने इसको व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना। उन्होंने ये माना कि पोर्न देखने से आप उसको नहीं रोक सकते। अब गौरतलब है कि पोर्नोग्राफी या महिलाओं के खिलाफ बलात्कार या हिंसा को दर्शाने वाली अश्लील सामग्री देखना या संग्रहित करना एक अपराध है, भले इसे चाहे निजी स्थान पर ही क्यों ना देखा जा रहा हो। अब बात आती है पोर्न सामग्री के डिस्ट्रीब्यूशन की या इसके वितरण की। हालांकि बंद कमरे में किसी व्यक्ति का पोर्न देखना पूर्णतः कानूनी है, किंतु देश में ऐसी किसी सामग्री को बनाना या इसके माध्यम से उसकी बिक्री या फिर उसको बांटना गैर कानूनी है और इसके लिए सजा का प्रोविजन भी है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विपरीत किसी भी माध्यम से अश्लील सामग्री दिखाना या जानबूझकर किसी भी व्यक्ति के निजी क्षेत्र की छवि को उसकी सहमति के बिना कैप्चर करना, प्रसारित करना या प्रकाशित करना अपराध की श्रेणी में आता है। अब ऐसे व्यक्ति को प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही 2000 रुपए तक के आर्थिक दंड के लिए भी वह उत्तरदायी होगा। वहीं दूसरा है कि दोष सिद्धि अगर हो गई उस दशा में उसे 5 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा तथा 5000 रुपए के आर्थिक दंड के लिए उत्तरदायी होगा। अब एक सेक्शन है, आईपीसी की धारा है 293। इसके तहत 20 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को अश्लील वस्तुएं बेचना, वितरित करना और प्रदर्शित करना गैर कानूनी है। ऐसा करने के उपरांत अगर पहली बार दोष सिद्ध होता तो उसे 3 वर्ष तक की सजा और 2000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जाएगा
और दूसरी बार ऐसा होता है तो उसे 7 साल का कारावास और 5 साल तक का जुर्माना का भी प्रोविजन किया गया है। एक और आईपीसी की धारा है जिसे बोलते हैं 294। 294 किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करना, अश्लील गाने गाना तथा ऐसी फिल्में प्रदर्शित करने जो जिससे अपराध होता हो। यदि कोई ऐसा करता तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास और 3 महीने तक इसे बढ़ाया भी जा सकता है। जो मैंने पहले भी बात करी, 3 साल या 5 साल का वो कारावास होगा और 3 महीने तक इसे बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब आईपीसी की धारा एक है 354, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके अनुसार जो व्यक्ति किसी महिला को गलत निगाह रखते हुए छूता है, उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य या पुस्तकें दिखाता है या उस महिला पर अश्लील टिप्पणी छींटक हंसी करता है, तो वह यौन उत्पीड़न का दोषी होगा और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा और उसे 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। इसी में आईपीसी की धारा 354 सी है। 354 सी में एक क्लॉज रखा गया है वॉयरिज्म। वॉयरिज्म क्या होता है कि इस अपराध के तहत उन व्यक्तियों को दंडित किया जाता है जो किसी स्त्री को किसी ऐसी परिस्थिति में देखते हैं या उसकी तस्वीर लेते हैं जहां वह गोपनीयता की उम्मीद करता है, जैसे वो नहा रही हो या फिर कपड़े बदल रही हो। इसी में एक आईपीसी की धारा है 509। अब आईपीसी की धारा 509 सेक्शन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का अनादर करने के उद्देश्य से कोई आपत्तिजनक शब्द कहेगा या कोई आवाज या सीटी बजाएगा या फिर कोई वस्तु उसे दिखाएगा इस आशय से कि उस स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि ध्वनि सुन ली जाए या ऐसी वस्तु देखी जाए, इस स्थिति में व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा दी जा सकती है और इसे 3 साल तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है या दोनों दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी पोर्नोग्राफी से संबंधित किसी भी कार्य में संलग्न किसी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 भी लगाई जा सकती है जो मानहानि से संबंधित है और 506 आपराधिक धमकी के तहत भी इस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब भारत सरकार ने इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट आईटी एक्ट अधिनियम 2000 का भी सहारा लिया। इसके तहत इसकी जो धारा है 66 और 67 पोर्नोग्राफी के संबंध का प्रावधान करती है। अब इसके तहत 66 के तहत विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध जैसे हैकिंग, अन्य व्यक्ति के अकाउंट को एक्सेस करना, किसी भी गोपनीय या निजी सामग्री को पब्लिश करना और साइबर आतंकवाद भी इसमें शामिल है। अधिनियम की धारा 67 को देखें तो अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने को ये अवैध बनाती है। अब आईटी अधिनियम की धारा 67 बी इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट यौन कृत्यों में बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री को प्रसारित या प्रकाशित करने को भी वो दंडनीय मानती है। अब भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भी इस समय बीच में काफी बोलबाला रहा। अधिकांश देशों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूर्णतः प्रतिबंधित है। भारत में भी बच्चों से संबंधित और अश्लील सामग्री के उत्पादन, वितरण और संग्रहण संबंधित सभी प्रतिबंध है। इसके लिए देश में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए पॉस्को एक्ट 2012 के तहत प्रावधान किया गया है। अब पॉस्को एक्ट जो 2012 है उसकी धारा 14 है। इसके अनुसार अश्लील उद्देश्यों के लिए किसी बच्चे या बच्चों का उपयोग करना अपराध है। कम से कम 5 साल के सजा का प्रावधान भी किया गया। अगर आप दोबारा दोष सिद्ध होंगे तो जुर्माने के साथ साथ न्यूनतम 7 साल की सजा का भी प्रोविजन है। इसी का सेक्शन 15 क्या कहता है पॉस्को एक्ट का कि किसी सामग्री के वितरण करना, उत्पादन करना, उसे संग्रहित करना या किसी भी माध्यम से प्रसारित या प्रसारित करना जो बच्चों को स्पष्ट रूप से अश्लील रूप में दर्शाती हो वो अवैध है। अब सेक्शन 15 में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए 3 से 5 साल तक की सजा का इसमें प्रोविजन किया गया। अब राजकुंद्रा का मैटर क्या है, जैसा कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है वैसा। अब भारत में पोर्नोग्राफी से संबंधित नियम और कानून हमने समझ लिए। अब जानते हैं हालिया विवाद को जिसमें कारोबारी राजकुंद्रा फंसे और इसको अभी मुंबई की क्राइम ब्रांच के द्वारा इनको भाई साहब को गिरफ्तार किया गया। अब राजकुंद्रा पर पॉर्न फिल्मों को बनाने और उन्हें ऐप के माध्यम से बेचने का आरोप है। इसके अतिरिक्त पुलिस का कहना है कि राजकुंद्रा फिल्मों में काम की तलाश में आई लड़कियों को काम का झांसा देकर पॉर्न कंटेंट बनवाता था। हालांकि मामले की अभी जांच की जा रही है, किंतु पुलिस पूर्व में इस बात की को स्पष्ट कर चुकी है कि उनके पास राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत है। मामले में अभी तक राजकुंद्रा समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब राजकुंद्रा पर एक ऐप है हॉटशॉट, इसके माध्यम से अश्लील सामग्री को प्रसारित करने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुंद्रा ने इस ऐप के माध्यम से 5 महीनों में लगभग 1.25 करोड़ के लगभग रुपए कमाए और 2023 तक वो इसे 34 करोड़ रुपए बनाने का टारगेट था। अब भारत तो ठीक है, दुनिया में पोर्नोग्राफी का व्यवसाय कितना बड़ा है इसको समझते हैं।
21वीं सदी की शुरुआत से जैसे जैसे इंटरनेट ने दुनिया में अपनी पहुंच बढ़ाई, इसी के साथ पॉर्न उद्योग भी पलने फलने और फूलने लगा। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर पॉर्न इंडस्ट्री अरबों डॉलर की है। चूंकि अधिकांश पॉर्न कंपनियां निजी तौर पर संचालित की जाती हैं और इसके लिए पूरी तरह से सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन 2019 में ग्लोबल ऑनलाइन पॉर्न मार्केट के अनुसार इसका जो बिजनेस है लगभग 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान लगाया गया और जिसका लगभग 15% वार्षिक की दर से बढ़ने की भी उम्मीद की गई है। अब कुछ देश ऐसे हैं जहां पर पोर्नोग्राफी कानूनी है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो वैधानिकता की बात करें तो कई ऐसे देश हैं जहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को छोड़कर कानून बनाए गए। अर्थात ऐसे देशों में पॉर्न सामग्री बनाना, वितरित करना और संग्रहित करना गैर कानूनी नहीं है। इन देशों में मुख्य रूप से यूरोपियन और अमेरिकी देश शामिल हैं। अब भारत में अगर बात किया जाए तो स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ पोर्नोग्राफी बहुत लोकप्रिय हुई है, जिसमें पोर्नोग्राफी वेबसाइट के कुल ट्रैफिक का लगभग 30 से 70% तक भारत से जाता है। पोर्नोग्राफी दूरसंचार और इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों के लिए भी डेटा राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। साल 2018 में पॉर्न वेबसाइट को प्रतिबंधित करने के लिए भारत में सबसे अधिक इसके लिए लॉ लाए गए और सबसे अधिक वेबसाइटों को इसके द्वारा बैन किया गया। भारत में सबसे अधिक महिलाएं हैं जो अर्जेंटीना के बाद पॉर्न देखती हैं। एक प्रमुख पॉर्न वेबसाइट है, उसने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भारत में प्रतिदिन विजिट की गई वेबसाइटों का उन्होंने डेटा भी जारी किया। सरकार के हालिया कदम इसके बारे में बहुत स्पष्ट हैं। सरकार इसके विरोध करती है, बहुत अच्छी बात है। 2018 में कोर्ट के आदेश के बाद 857 अश्लील वेबसाइटों को सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। कोर्ट द्वारा जारी 3 आदेशों के बाद सरकार ने ये कदम उठाया। इन आदेशों में 2 आदेश साल 2016 और 2017 में मुंबई में एक कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा भी कुछ डिसीजन दिए गए जिसके द्वारा इसको बंद करने का आदेश किया गया और उत्तराखंड उच्च न्यायालय भी इसमें शामिल है। 2018 में देहरादून में बलात्कार के एक आरोपी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में कहा कि उसे पॉर्न फिल्म देखने के बाद अपराध करने को प्रोत्साहन मिला। अब इसके बाद न्यायालय ने पॉर्न वेबसाइट को प्रतिबंधित करने का एक आदेश दे दिया। भारत में पॉर्न पर प्रतिबंधित लगाने के पीछे सरकार द्वारा मुख्य कारण ऐसा माना जाता है कि भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऐसी पोर्नोग्राफी जिसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा को दर्शाया गया को समाप्त करना था। उम्मीद है दोस्तों पोर्नोग्राफी पे भारत सरकार के द्वारा कौन से कानून लाए गए इस पर आपकी समझ अच्छी हुई होगी। और पोर्नोग्राफी वास्तव में एक बेकार चीज है, समाज में इसे सही दृष्टि से नहीं देखा जाता और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये खराब है। तो दोस्तों हमारा काम है कि इन पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स को विजिट ना करें और अच्छे कंटेंट्स को आप समाज में देखिए, अच्छी मूवीज देखिए, अच्छे टीवी सीरीज देखिए, अच्छे सीरियल देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पोर्नोग्राफी और इसके कानून के संबंध में पसंद आएगी। तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।